भोपाल से अपने गृहग्राम सीधी जिले के सिहावल की ओर जा रहे हैं, जहां हमारा गांव चितवरिया है। रास्ते में नरसिंहपुर ज़िले के डोगर गांव में किसानों की स्थिति को देख करके मन बहुत विचलित हो गया और उनकी स्थिति और परिस्थिति और दशा को जानने के लिए हम अपने साथियों के साथ नरसिंहपुर ज़िले के डोगर गांव में खड़े हुए और किसानों से चर्चा किया। आज ये जो मक्का आपको सड़क में दिखाई दे रहा है, लगभग हज़ारों किसानों की स्थिति ये है कि बारिश में फसल खराब होने के बाद पर्याप्त संसाधन न होने की वजह से अपने फसल के उपार्जन को ये सड़क पर मक्के की सिंचाई कर रहे हैं और उसके बाद सीधे ये यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर नरसिंहपुर ज़िले के मंडी डोगर गांव ले जाएंगे और वहाँ इसको बिक्री करेंगे। इस बार बेमौसम बारिश से पूरे प्रदेश में किसानों की फसल बर्बाद हुई है, जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि इस मक्के में बहुत से दाने काले कलर के हो गए हैं, जिसकी कीमत लागत से कम मिलेगी, जिसको लेकर के किसान बहुत चिंतित है। अब इस फसल को बर्बाद ना हो और अच्छे कीमत पे, अच्छे दाम पे इसके उपज का मूल्य मिल सके, जिसको लेकर के किसानों ने बीच रोड सड़क पे ही अपने मक्के के बीज को सुखाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद इस बीज के मक्के को इकट्ठा करके बारदाने में भर करके सीधे मंडी ले जाएंगे। तो शासन और मध्य प्रदेश सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि इनकी किसानों की स्थिति को देखते हुए जो आर्थिक क्षति और नुकसान हुई है, उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, इस पर सरकार को ज़रूर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उन किसानों के उपज की मूल्य मिल सके। जिस तरह से सरकार हमेशा अपने नारे में या स्लोगन में कहती है कि किसान के आय को दुगना बनाएंगे, उसके उपज को अच्छे दामों पे सरकार मंडियों में खरीदेगी। तो इस स्थिति को देख करके ऐसा महसूस हो रहा है, किसान बहुत चिंतित और विचलित है। जो उनके बरसात बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हुई है, उस फसल को अच्छे मूल्यों पर खरीदे, जिससे किसान की लागत का मूल्य प्राप्त हो सके। इस समय डोगर गांव नरसिंहपुर ज़िले के डोगर गांव से हम फसल ये मक्के के अनाज ₹1200 लग गए थे एक क्विंटल। अब इधर आओ नजदीक। तो ऐसी है 4 दिन में सूख गया। गाँव के हाकिम सिंह जी हैं, जो एक अच्छे किसान हैं और उनकी स्थिति और परिस्थिति को जानते हैं। आप लोग ये मक्के की जो उपार्जन है, दाने हैं, रोड पर क्यों सुखाते? इससे आवागमन को लेकर के आम जन में दुर्घटना हो सकती है, पर आप लोग रोड पे ही सुखाते हैं, क्या वजह है? तो सूख तो नहीं पाता, नीचे फंसी जाता, इस कारण से इसमें तो जगह की भी वजह रहता है। तो जगह मतलब इतनी जगह कहाँ है कि जो हम लोग घर पे खेत घर से
जैसे यहाँ खेती में डाल रहे थे तरह से पसी जाते। सूखा पानी निकल आता है। हाँ, कितनी दूर यहाँ से मंडी ले जाएंगे? 24-25 किलोमीटर है नरसिंहपुर। तो जितना लागत लगाते हैं खेती करने में उतनी आमदनी हो पाती है कि नुकसान हो जाता है? वो तो थोड़ा ही बहुत है, नहीं तो जय भगवान की 1200 रुपया अभी की फिलहाल में अभी जो डरो 1200 की दिक्कत नहीं। नहीं तो आपके इस नरसिंहपुर जिले से मध्य प्रदेश शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लाभ मिलते हैं, ये बात आप लोग उनसे नहीं कहते जो हमारा उत्पादन हो, जो हमारे फसलों का उत्पादन है, जो चीज़ हम तैयार करते हैं उसकी लागत सही ढंग से हो, किसानों को नज़दीक में मंडी हो जाए, कम दूर पे ले जाना पड़े, इस बात को लेकर के उनसे बात नहीं किया? हड़ताल चल गई सब कहूँ नरसिंहपुर में हमारे तना दूर पड़ जाते, नर्मदा जी है ये नहीं, उसके कारण से नहीं जा पाए। वो पार के भी जो ही 1 किलोमीटर उस पार नर्मदा जी है, वो तो किसान लोग सब, तो मतलब उसका कोई लाभ आप लोगों को नहीं मिला। तो ये थे हमारे नरसिंहपुर जिले के डोगर गांव के हाकिम सिंह जी, जो अपनी पीड़ा आप लोगों की बताई। और निश्चित ही शासन और प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि किसान एक मेहनती कौम, चाहे किसी भी वर्ग बिरादरी का हो, जो वास्तविक में किसानी करता है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस बार बेमौसम बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, तो उन्हें उचित मुआवजा मिलना ज़रूरी है।